नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। खबर बरेली से है। बरेली में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को लेकर तैयारियां जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी इस बार राष्ट्रीय एकता दिवस को बेहद भव्य तरीके से मनाने जा रही है। उद्देश्य है देश के युवाओं और नागरिकों में राष्ट्रीय एकता, अखंडता और राष्ट्र प्रेम की भावना को और मजबूत बनाना। आज बरेली सर्किट हाउस में प्रदेश के प्रभारी मंत्री JPS राठौड़ ने मीडिया को बताया कि 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के मौके पर रन फॉर यूनिटी यानी एकता दौड़ का भव्य आयोजन होगा। ये दौड़ 8 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग, युवा, विद्यार्थी, व्यापारी, महिलाएं और सामाजिक संस्थाएं भाग लेंगे। राठौड़ ने कहा कि इस दौड़ के जरिए युवाओं को यह संदेश दिया जाएगा कि देश की एकता और अखंडता ही सशक्त भारत की पहचान है। इस दौरान सभी प्रतिभागियों को एकता की शपथ भी दिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि यह आयोजन सिर्फ दौड़ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रदेश भर में विधानसभा स्तर तक कई कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें विचार गोष्ठी, वाद विवाद, लेखन प्रतियोगिता, रंगोली, भाषण और चित्रकला प्रतियोगिताएं शामिल होंगी। इन कार्यक्रमों को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के सहयोग से किया जाएगा। JPS राठौड़ ने कहा कि सरदार पटेल ने देश की 562 रियासतों को एकजुट कर भारत को अखंड रूप देने का ऐतिहासिक कार्य किया था, लेकिन कांग्रेस सरकारों ने उनके योगदान को कभी उचित सम्मान नहीं दिया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि हर भारतीय सरदार पटेल के राष्ट्र निर्माण में योगदान को जान सके। वहीं JPS राठौड़ ने कहा कि इस बार राष्ट्रीय एकता दिवस सिर्फ एक औपचारिकता नहीं रहेगा, बल्कि यह एक जन आंदोलन बनेगा, जिसमें हर वर्ग का नागरिक यह संदेश देगा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत केवल नारा नहीं, बल्कि हमारे संविधान और संस्कारों की आत्मा है। ऐसी ही खबरों के लिए द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे और पूरे देश में इस प्रकार से कार्यक्रमों का आयोजन की एक श्रृंखला है। 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम रहेगा। उसके अलावा 31 अक्टूबर से लेकर 6 दिसंबर तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पुण्यतिथि तक कई प्रकार के कार्यक्रम, जिसमें सभी विधानसभाओं में हम पदयात्रा निकालेंगे लगभग 8 किलोमीटर की, और साथ ही साथ विद्यार्थियों के बीच में निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता और रंगोली, चित्रकला की प्रतियोगिता, इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 565 स्वतंत्र रियासतों को विलय भारत में कराकर एक अभूतपूर्व निर्णय किया था, जिसके कारण उनको लौह पुरुष कहा गया। और उनके विचारों को नीचे तक पहुंचाने के लिए हम सब लोग संकल्पबद्ध हैं। साथ ही साथ नशा मुक्त भारत और उसको लेकर नशा मुक्ति का एक शपथ दिलाई जाएगी। आत्मनिर्भर भारत बने, आत्मनिर्भर भारत का नौजवानों को शपथ दिलाने का काम करेंगे। और इसके अतिरिक्त हमारे 5 नौजवान हर लोकसभा क्षेत्र से गुजर जाएंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक। तो उसमें 3 हमारे यूथ आइकन हो, इसमें मशहूर खिलाड़ी हैं, हमारे कोई साहित्यकार, कलाकार हैं, और 2 हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता वो गुजरात तक आएंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। वहाँ पर संदेश उनको मिलेगा, संदेश लेकर और यहाँ पर आने का काम। मंत्री जी, एक मदरसे में एक बच्ची का वर्जिनिटी रिपोर्ट मांगी गई है मदरसे में लेकर आप क्या कहें? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्णय इसीलिए किया कि जो ये मदरसे ये बिना किसी मान्यता के, बिना किसी बोर्ड की अनुमति के और एक गलत ढंग से चलाए जा रहे हैं, इसीलिए इनको पर लगाम लगाई जा रही है, इनको बंद किया जा रहा है। जब बंद किया जाता है तो ये लोग, बहुत से लोग हैं वो रोने पीटने के लिए आ जाते हैं, और यहाँ पर इसी प्रकार की चीज़ें पढ़ाई और सिखाई जाती हैं, और इसी प्रकार की हरकतें, तमाम शिकायतें, ये तो एक घटना सामने आ गई है, तमाम इस प्रकार की शिकायतें लोग आ रही हैं जो हमारी बच्चियों के साथ वहाँ पर बैठे हुए लोग करते हैं। और हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की किसी भी स्थिति में इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। जो ऐसा करेगा उसको सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ करी जाएगी। बिहार में चुनाव हो रहा है, समाजवादी पार्टी जो स्टार प्रचारक है उसमें आजम का भी नाम है। देखिए, समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों में अगर मुख्तार अंसारी जी जिंदा है तो उनका नाम, अतीक अहमद जी उनका भी नाम होता। वो एक मुस्लिम तुष्टीकरण की राह पर रहे हैं, वो वोट बैंक के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो आजम खां जी, उनको घर पे अपने बुलाने को तैयार नहीं थे,
उनकी आरती उतारने का काम कर रहे हैं। और आजम खान ने दिवाली पर किस तरीके से हिंदू आस्था के लोगों के साथ, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। और ऐसे लोगों को वो अगर स्टार प्रचारक बनाते हैं तो मुझे लगता है कि इससे गलत बात कुछ नहीं। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री हमला किया कि ये सिर्फ बिहार में वोट लेने आते हैं और फैक्ट्रियां जो हैं वो गुजरात में लगाते हैं। बिहार को इतना पैसा केंद्र सरकार ने दिया, जो पिछले समय में दिया था उसका 3 गुना पैसा बिहार को दिया गया है। बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। जब वहाँ पर जंगल राज होगा तो वहाँ पर इंडस्ट्री कैसे लगेगी? वहाँ पर इन्होंने कानून व्यवस्था की ऐसी तैसी कर दी थी जिसकी वजह से इंडस्ट्री भाग गए थे। उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश में पहले उद्योगपति आना नहीं चाहते थे, आज उत्तर प्रदेश माफिया आना नहीं चाहते हैं। वही हाल बिहार में था। वहाँ पर जब आप शहाबुद्दीन को बढ़ाएंगे, शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देंगे तो कौन उद्योगपति वहाँ पर उद्योग लगाने के लिए जाएगा? तो पहले तो वैसा वातावरण देना पड़ेगा, तब वहाँ पर उद्योग लगेंगे। बिहार में भी उद्योग लगेंगे और नौजवानों को उनके घरों पर नौकरी देने का काम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे।